दोस्तों, मिश्रा जी क्लासेस में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। तो दोस्तों, आज हम लोग मैथ के क्लास में इकाई का अंक कैसे निकालते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर आता है एग्जाम में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमने नोट किया है 33,752,594। ये संख्याएं बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको हम बहुत ही इजी वे में कैसे निकालते हैं ये जान लीजिए। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इनको गुणा करते हैं, गुणा करके अपना टाइम बर्बाद करते हैं। तो ऐसा आपको कंपटीशन में तो बिल्कुल नहीं करना है, एकेडमिक वाले बच्चे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सिंपल वे में हमको क्या करना होता है, इसके इकाई का अंक का आपस में गुणा करते हैं। जैसे 33 में इकाई का अंक 3 हो गया, इसमें इकाई का अंक आ गया 2, ठीक है, इसमें इकाई का अंक आ गया 4। ये हम समझाने के लिए थोड़ा सा आराम से बता रहे हैं, ये आप ओरली कर सकते हैं। 3 दूना 6 और 6 चौका 24, आंसर हमारा आया 24। तो इकाई का अंक हमारा कितना हो गया 4, इकाई का अंक बराबर 4। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इकाई का अंक, ठीक है, ये इकाई का अंक हो गया, ठीक है। तो दोस्तों, ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे ही अदर एग्जाम्पल कुछ लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर हम कुछ भी लिखते जाते हैं और लास्ट में कहीं पे 0 आ जाता है, ठीक है, और इसका इकाई का अंक पूछता है, ठीक है। तो जहां पे 0 दिखता है उसके इकाई का अंक तो हमको कुछ करना ही नहीं है, गुणा भाग कुछ नहीं करना है, सिंपल सा 0 लिख देना है। क्योंकि किसी भी अंक में अगर ये 0 आ जाता है, ये इसके 3 पार्ट हैं, इस तीनों पार्ट में से कहीं भी 0 आ जाता है इकाई के अंक पर, तो उसका वैल्यू हमेशा, उसका अंक 0 ही, इकाई का अंक 0 ही होता है। ये तो अभी आपका सिंपल क्वेश्चन था जो लगभग सारे लोग, लगभग मैक्सिमम लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों, जो कंपटीशन में अक्सर आते हैं घात करके, ठीक है, घात रहता है और उस पे इकाई का अंक हमको ज्ञात करना होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई अंक लिख लेते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख लेते हैं और इस पर कोई बड़ा सा छोटा कुछ भी घात लिख देता है। तो अब यहाँ पे इकाई का अंक हमको निकालना होता है। तो इसका एक फार्मूला है जो कि अभी बताएंगे हम। इसके पहले थोड़ा सा आप जान लीजिए कि अगर इकाई का अंक, घात वाले में भी कुछ शॉर्टकट रूल है, 0, 1 और उसके बाद से 5 और 6, इन संख्याओं में से अगर जो कोई संख्या इकाई के स्थान पे होती है तो वही संख्या जो होता है इकाई का अंक हो जाता है। जैसे 0 इकाई के अंक पर, यहाँ पे मान लेते हैं 0 हो जाए, सपोज दैट, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हमने 0 कर दिया, ठीक है, 0 है तो यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं 1 है तो इकाई का अंक यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 है तो इकाई का अंक 5 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर जो 6 है तो इकाई का अंक यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, इन संख्याओं में से अगर कोई संख्या आती है तो इकाई का अंक वही हो जाता है, वही स्वयं संख्याएं हो जाती हैं। अगर जो इन संख्याओं को छोड़ के मान लेते हैं यहाँ पे 2 आ जाता है, 3 आता है, 4 आता है, ठीक है, 8, 7 कुछ भी आता है, तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, जो घात दिया होता है उसमें 4 का भाग दे लेते हैं। 4 का भाग देने पर शेष जो हमारा यहाँ पर बचेगा, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, शेष बराबर 1। जिनको भाग नहीं देने आता है यहाँ पे ऐसे भाग दे लेंगे, ठीक है, इस तरह से भाग दे करके शेष निकाल लेंगे। तो यहाँ शेष 1 बच गया, तो हमको यहाँ कुछ नहीं करना है। देखिए, यहाँ पे इकाई का जो अंक है उस पर पावर 1 लगा देंगे, बराबर 2 का एक बार गुणा करेंगे तो ये 2, इकाई का अंक बराबर 2, इकाई का अंक ये हो गया,
ठीक है। लेकिन कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं इसको ऐसे दे दिया 33 पे 3 4 या कुछ भी दे दिया, ठीक है। और ये 345 460 पे पावर कुछ भी दे दिए, यहाँ भी कुछ पावर लगा लीजिए, मान लीजिए। तो अब इसको कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों इसको भी निकालने का यही तरीका है, 4 से भाग देना। देखिए सबसे पहले तो इस रूल को अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे 5 है तो इसका इकाई का अंक तो 5 हम लिख लेंगे, ठीक है। इसके इकाई का अंक कितना आएगा? 0 है तो 0 हो गया, ठीक है। और इसके इकाई का अंक क्या होगा? तो इसमें 4 से भाग देंगे, 4 8 32, 2 हो गया। तो 3 पे 2 बराबर यहाँ पे 9 हो गया, गुणे 9 कर लीजिए, ठीक है। 9 5 45, 0 0। तो सब सिंपल सा एक और तरीका 0 वाला यहाँ पे जो हमने बताया था, देख लीजिए। इसको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 आया है इसलिए इकाई का अंक पूरा 0 हो जाएगा। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर लास्ट में 0 इकाई का अंक 0 दिखता है तो आप उसके इकाई का अंक जो होगा 0 हो जाएगा, यह निस्संदेह आप लिख सकते हैं। लेकिन बाई चांस यहाँ पे 0 नहीं होता तो ये रूल अप्लाई करते हैं, हम जो है उसके घातों को भाग दे लेते 4 से, जो आंसर आता है उसको आपस में गुणा करने पे जो आता है वही इकाई का अंक हो जाता है, ठीक है। दोस्तों सपोज दैट यहाँ पर हमारा 1 होता, ठीक है, और 1 होता तो यहाँ पर 4 8 32, ये मान लेते हैं 1 आता और 1 पे 0 घात हो गया, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू 1 हो जाता, 45 45 और 45 को ये देखिए इकाई का अंक तब 5 हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी भी संख्याओं का इकाई का अंक आसानी से निकाल सकते हैं। ये 4 वाला फार्मूला वो आप याद रखिएगा। यह अगर जो भूल जाता है कि 0 1 5 और 6 जो बताए हैं ये भूल जाता है तो 4 से भाग दे करके भी निकालेंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा। तो दोस्तों आप इस तरह से इजी वे में इकाई के अंक को ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करें। धन्यवाद।